बनारस के घाटों पर गंगा बहती थी और उसके किनारे बसे मंदिरों में आरती की गूंज थी। उन्हीं मंदिरों में से एक में पंडित रमेश तिवारी अपनी बेटी शकुंतला के साथ रहते थे। शकुंतला एक तेज तर्रार, समझदार और बहादुर लड़की थी जो संस्कृत ग्रंथों की गाता थी। लेकिन एक दिन उनकी जिंदगी में तूफान आ गया। शहर के मुगल सेनापति इख्तियार बेग ने पंडित से कहा, तेरी बेटी की खूबसूरती का खूब चर्चा सुना है। 7 दिन के अंदर उसे डोली में सजाकर मेरे महल भेज देना, वरना अंजाम बुरा होगा। पंडित सकते में आ गए। उन्होंने अपनी बेटी को यह बात बताई तो शकुंतला ने गहरी सांस ली और कहा, पिताजी 7 दिन बहुत कम है, आप उससे 1 महीने की मोहलत मांग लीजिए। पंडित ने सेनापति से जाकर कहा, मेरे पास इतने साधन नहीं कि मैं 7 दिन में डोली सजा सकूं, मुझे 1 महीने की मोहलत दी जाए। सेनापति हंसा और बोला, ठीक है, लेकिन 1 महीने बाद डोली मेरे महल में होनी चाहिए। रात के अंधेरे में शकुंतला ने पुरुष का वेश धारण किया, सिर पर पगड़ी बांधी और घोड़े पर सवार होकर दिल्ली की ओर रवाना हो गई। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह आखिरकार राजधानी पहुंची। उस दिन जुमे का दिन था। हजरत औरंगजेब आलमगीर बादशाह नमाज के बाद शाही मस्जिद से बाहर आ रहे थे। हर शुक्रवार को लोग अपनी फरियादें लिखकर मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े रहते और बादशाह खुद अपने हाथों से उन चिट्ठियों को लेते। शकुंतला भी कतार में खड़ी हो गई। जब औरंगजेब उसके पास पहुंचे तो उन्होंने उसके हाथ से चिट्ठी लेने के लिए अपने हाथ पर कपड़ा डाल लिया। यह देखकर शकुंतला चौंक गई और बोली, जहांपना, मेरे साथ ये भेदभाव क्यों? आपने सबकी चिट्ठियां सीधे हाथ से ली, लेकिन मेरे हाथ से कपड़ा डालकर? बादशाह मुस्कुराए और बोले, इस्लाम में गैर महरम पराई स्त्री को छूना हराम है और मैं जानता हूं कि तू लड़का नहीं, लड़की है। शकुंतला को कुछ दिन बादशाह के महल में ठहराया गया। उसने अपना हाल सुनाया और मदद की गुहार लगाई। औरंगजेब ने उसकी पूरी बात ध्यान से सुनी और फिर कहा, बेटी, तू अपने घर लौट जा। सेनापति के महल तेरी डोली अपने वक्त पर पहुंचेगी। शकुंतला के मन में संदेह था, लेकिन उसने देखा कि बादशाह ने उसे 15 बार बेटी कहकर पुकारा था। एक बाप अपनी बेटी की इज्जत दांव पर नहीं लगा सकता। यह सोचकर वह वापस बनारस लौट गई। वह दिन आ गया जब सेनापति के महल के दरवाजे पर सजी धजी डोली पहुंची। इख्तियार बेग खुशी से झूम उठा। उसने महल के बाहर फकीरों को सिक्के लुटाने शुरू कर दिए। उन्हीं फकीरों में से एक ने, जो कंबल ओढ़े खड़ा था, कहा, मैं ऐसा वैसा फकीर नहीं, मेरे हाथ में खुद रखकर पैसे दो। सेनापति ने हंसते हुए सिक्के उस फकीर के हाथ पर रखे, लेकिन जैसे ही उस फकीर ने कंबल हटाया, उसका रंग उड़ गया। सामने खुद हजरत औरंगजेब आलमगीर खड़े थे। बादशाह की आंखों में गुस्सा था। उन्होंने गरज कर कहा, एक पंडित की बेटी की इज्जत पर हाथ डालकर तूने न सिर्फ इंसानियत को बल्कि इस्लामी हुकूमत को भी दागदार करने की कोशिश की है। सेनापति की सजा तय थी। 4 हाथी मंगवाए गए और उसके दोनों हाथ पैर अलग अलग हाथियों से बांधकर दौड़ा दिए गए। कुछ ही क्षणों में वह इंसाफ का मुजरिम 2 टुकड़ों में बंट गया। इसके बाद बादशाह ने पंडित के घर के पास चबूतरे पर 2 रकात नमाज अदा की और अल्लाह का शुक्र अदा किया। ए अल्लाह, तूने मुझे एक बेगुनाह लड़की की इज्जत बचाने के लिए चुना, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं। इसके बाद उन्होंने शकुंतला से कहा, बेटी, एक गिलास पानी ला। शकुंतला पानी लाई और बादशाह ने फरमाया, जिस दिन तूने दिल्ली में अपनी फरियाद सुनाई थी, उस दिन मैंने कसम खाई थी कि जब तक इंसाफ न कर लूं, तब तक पानी नहीं पीऊंगा। शहर के हिंदुओं ने यह देखकर औरंगजेब के इंसाफ की सराहना की। बनारस के पंडितों ने उस चबूतरे पर एक मस्जिद तामीर करवाई, जिसे धनेड़ा की मस्जिद कहा गया। वहां एक सोने का तख्त भी लगाया गया, जिस पर सेनापति को मिली सजा का जिक्र था, ताकि आने वाली पीढ़ियां जाने कि हक और इंसाफ क्या होता है। यह मस्जिद आज भी इतिहास की गवाही देती है कि सच्चा इंसाफ मजहब से ऊपर होता है, और जब इंसाफ किया जाता है तो उसकी गूंज सदियों तक सुनी जाती है। अल्लाह हमें भी सच्चाई पर चलने की तौफीक अता फरमाए।